जय हिंद, जय श्री राम। तो आज हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं, हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें से कि आज ज्योग्राफी की 6th क्लास है। आपको हमने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज है, हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। फिजियोग्राफी का इसमें से हमने आपको क्या पढ़ाया है। सबसे पहले हमने पढ़ाया है आपको नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स भी आपको पढ़ा दिया है ना। डेजर्ट हो गया, पेनिसुलर हो गया है। अब दो और पार्ट बचे हैं, टोटल 6 भाग में डिवाइड किया गया था, जैसे कि आपको हमने बताया था शुरू में। इस अगर पूरी वीडियो शुरू से देखनी है तो प्लेलिस्ट में पढ़िए, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे शुरू में हमने आपको 6 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट आपका था नॉर्दर्न माउंटेन, फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आपका था डेजर्ट, फिर आपका पेनिसुलर। ये 4 हो गए। आज 2 और करके इसके बाद फिर अपन रिवर्स में पहुंच जाए। ठीक है। पूरा डिटेल पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करते रहना है, नोट्स बनाते चलना है। कॉपी पेन सबके हाथों में होना चाहिए। कॉपी पेन लेके आप पढ़ेंगे तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और एक बार ज्योग्राफी आपने कंप्लीट कर ली हमारे साथ तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें, ये ज्योग्राफी आपको एमपीपीएससी, यूपीएससी, उसके साथ साथ सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम हो चाहे जो एग्जाम हो, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आज देखते हैं कोस्टल प्लेन्स, यानी तटीय मैदान। भारत में तटीय मैदान टोटल 6 राज्यों में से जाता है। टोटल 9 राज्यों में से जाता है। ठीक है, 6 राज्यों में से नहीं, टोटल 9 राज्यों में से जाता है। गुजरात से लेके आपके इधर वेस्ट बंगाल तक, एक एक करके डिटेल में पूरा हम आपको बताएंगे। हाँ, तो mainland इंडिया सराउंडेड बाय द 3 डायरेक्शंस by Indian Ocean, coastal plains flanks along both the of peninsular plateau of India is bordered by the narrow coastal plains which vary width from north and south. कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, भारत की तटरेखा कितने में है, इसका स्टैंड आपको देख सकते हैं। ये पूरा आपका पूरा विस्तार कहाँ से कहाँ है, कितने किलोमीटर, 7515 किलोमीटर। ये डायरेक्ट वनडे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये बताए तटीय क्षेत्र अपने भारत पर कितने किलोमीटर है, तो 7515 किलोमीटर। ठीक है। ये कोस्टल लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 9 स्टेट से अपने भारत में जाता है, और 4 यूनियन टेरिटरीज। ये पूरा डिटेल में आपको, सबसे बड़ा हमारे यहाँ का जो कोस्टल बाउंड आपको कहलाती है गुजरात। ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज में आपका अंडमान एंड निकोबार, ये सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन आपकी है। चलिए देखते हैं 9 कौन कौन से हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र, जैसे कि आप देखते हैं इस तरह का आपका मैप हो जाता है। नॉर्मल मैं आपको आधा मैप बना के दिखा देता हूँ, ये पूरा ये। ठीक है, यहाँ आपका हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया आपका गोवा यहाँ पास, ये हो गया आपका कर्नाटका हो गया, है ना, कर्नाटका हो गया, केरल। ठीक। फिर इधर आपके तमिलनाडु हो गया, फिर इधर हो गया आंध्र प्रदेश, इधर हो गया उड़ीसा, इधर हो गया आपके क्या, वेस्ट बंगाल। 5 आपके वेस्ट साइड में हैं और 4 आपके ईस्ट साइड में। ये भी डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है। ये पूरे कैपिटल्स, ये स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। ठीक है। 4 यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन सी आपकी, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो ये सब मैं आपको ये भी मैप में बना के दिखा देखता हूँ, ये भी इसी के अंदर आएगा। ये देखिए यहाँ पास महाराष्ट्र और उसके गुजरात के यहाँ पास आप देखेंगे दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी का कुछ पार्ट यहाँ भी है, कुछ पार्ट यहाँ भी है। ठीक है। ये पूरा इधर साइड आपका लक्षद्वीप पड़ता है, और इधर साइड आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और ये आपका क्या है, अरेबियन सी में। ठीक है। अरेबियन सी में आपका कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन में क्लासिफिकेशन देखते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक आपका पूर्वी। तो सबसे पहले ये देखिए कौन कौन सा होता है, इसमें डिफरेंट देख सकते हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका क्या है, एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट। ये थोड़ी नैरो टाइप का है। ठीक है, ये इसमें ज्यादा विड्थ है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंडेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ कॉम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात से लेके आपके कहाँ तक, कैप कोमरिन या फिर कन्याकुमारी केरला तक है पूरा फैला हुआ। कौन सा, वेस्टर्न वाला। फिर ईस्टर्न में देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ है, ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल में। कहाँ, गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी तक। कच्छ ऑफ कटिवाड़ रीजन रिमेन द एक्सेप्शनल द रीजन ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेटू ज्ञान। फिर उत्कल कोस्ट आपका कहाँ है, उड़ीसा में है। कोरोमंडल कोस्ट आपके तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इधर साइड आपका कोंकण है। हाँ, फिर आते हैं देखते हैं वेस्टर्न
कोस्टल प्लेन में कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन से सबमर्ज कोस्टल प्लेन, फिर उसके साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या है इमर्ज। ठीक, ये पूरा तरह से आप देख सकते हैं नैरो है, मिडिल गेट्स ब्रॉडर ऑफ द टू बॉर्डर नॉर्थ टू साउथ, ये जो पूरा है आपका ये वाइड कोस्ट है, मतलब इसमें चौड़ाई ज़्यादा है, इसमें चौड़ाई कम है। ठीक है, वेस्टर्न में इसमें कौन कौन से वो आते हैं आप देख सकते हैं, पोर्ट आपका कांडला, माझागांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्या है वेस्टर्न में आते हैं, है ना। और इसमें ईस्टर्न कोस्ट में आप देख सकते हैं पोर्ट्स में हार्बर्स, रिवर्स, ईस्टर्न बेट इनटू, इसमें क्या है श्रीहरिकोटा वगैरह कहाँ आता है आपका ईस्टर्न वाले में। ठीक, तो इस तरह आपसे ये क्या है पूरा देखा जाए तो ये आपके क्या है नॉर्मल फीचर्स है, ये देख सकते हैं। ये कोंकण कोस्ट आपकी ये पूरा महाराष्ट्र, गुजरात से महाराष्ट्र में, ये फिर मालाबार आपका है, मालाबार आप देख सकते हैं, मालाबार आपका कहाँ है ये कर्नाटक का पूरा ये केरला था। ठीक है, फिर ये कोरोमंडल कोस्ट आप देख सकते हैं। ठीक, ये बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न घाट ये पूरा है आपका, ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट है। तो ये देखिए यहाँ पास चौड़ाई आपको ज़्यादा दिखेगी और यहाँ पास चौड़ाई आपको कम, इसीलिए नैरो है और ये क्या है आपका वाइड है। ठीक है, तो वो क्या आपका कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक, फिर इसमें सिग्निफिकेंस कौन कौन से क्षेत्र में मैंने देखते हैं कि क्या कोस्टल प्लेन आर वेरी फर्टाइल एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटीज एरिया होती है, जो कि यहाँ पर ट्रॉपिक क्रॉप्स होते हैं। ईस्टर्न कोस्ट के साथ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द राइस देख सकते हैं, इसमें गुड नेटवर्क ऑफ द कैनाल्स आर फाउंड अक्रॉस द रिवर ट्रिब्यूटरीज में है। इसके साथ साथ में कुछ चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नेविगेबल्स चैनल हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आते हैं। जो कोस्टल प्लेन आपका मेजर सोर्सेज का है आपका अर्थ मिनरल्स, जैसे कि यहाँ पर मैग्नेजिट्स पाया जाता है, साल्स आपके पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें नेचुरल गैस और ऑयल भी पाई जाती है, क्योंकि बॉम्बे में जो ऑयल मतलब एक है जहाँ पास आप पेट्रोल देख सकते हैं, है ना। पर उसके साथ साथ यहाँ पास फिशिंग के लिए भी अच्छा खासा है, सपोर्ट करते हैं। इसमें मेजर पोर्ट्स कौन कौन से आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पास मेजर पोर्ट्स हैं हार्बर्स के। उसके साथ साथ इसमें टूरिस्ट स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा है जहाँ तक लोग आते हैं टूरिस्ट के लिए। फिर देखते हैं आपका आइलैंड, आइलैंड यानी द्वीप। ठीक है, भारत में कितने में देखा जाए तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड द मिनिको आइलैंड। ठीक है, दो मैन आपके हैं, एक है आपका अंडमान निकोबार आपके कौन से उसमें पड़ता है साहब, ये पड़ता है आपके अरे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। ये आपका पड़ता है क्या अरेबियन सी में। ठीक, अरेबियन सी में आप लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में ये। हाँ, तो सबसे पहले दिखेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये क्या है आपके बे ऑफ बंगाल में। इसका विस्तार पूरा आपका नॉर्थ टू इंदिरा पॉइंट, लैंडफॉल आइलैंड इन द नॉर्थ में आपको इंदिरा पॉइंट विच वाज द फॉर्मली नोन ऑफ द पेगमेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, पर्सन पॉइंट इन साउथ ऑफ द ग्रेटर निकोबार। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम है इमरलैंड, इमरलैंड आपका क्या है आइलैंड। फिर सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द आइलैंड एंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में आपका क्या है आपका सैडल पीक है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ठीक, फिर इसके फीचर में देखते हैं कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रिलेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय की कुछ फॉर्मेशन हुए, क्योंकि ये जो आप देखते हैं भारत का नक्शा, ये अपना आया है हिमालयस, फिर ऐसे करके ये नीचे साइड गया है, फिर ये थोड़ी अंदर जाके फिर यहाँ जाके ये ऐसे साइड थोड़ी सी उठ गया, इसलिए कहता है ये हिमालय का पार्ट है। इसलिए अरालम योमा भी कहा जाता है इसका सदर्न पार्ट लूप में। ठीक है, आइलैंड ग्रुपिंग डिवाइड अंडमान नॉर्थ में है, देखिए ये आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है। ये ऊपर वाला आपका अंडमान कहलाता है, नीचे वाला आपका निकोबार। ठीक है, इन दोनों का वाटर बॉडी ये जो बीच में डिवाइड है इसे 10 डिग्री चैनल से है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार कैन फर्दर क्लासिफाइड अंडर द ग्रेट अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, इस तरह से आपका ये अंडमान का क्लासिफिकेशन है, कौन है ग्रेट, नॉर्थ, मिडिल, साउथ एंड लिटिल। फिर निकोबार आइलैंड जो है आपका ये सेपरेट किससे होता है 10 डिग्री चैनल से, है ना। 3 आइलैंड है जिसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ठीक, आइलैंड जो है आपका ये कर्व कन्वेक्स स्ट्रक्चर में आपके पूरे वेस्ट साइड में है। इसमें मोस्टली आइलैंड फॉर्म ऑफ द ग्रेनाइट रॉक्स, कौन से रॉक से बना है ये ग्रेनाइट रॉक से बना है। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन आपके वनडे। वेरन आइलैंड एंड नारकोंडम आइलैंड,
ये जो है आपका, ये कौन से, ये वॉल्केनो यहाँ पास आपके पाए जाते हैं। नारकोंडा में डोरमेंट वॉल्केनो और वाइल वेरन इज द कंसिडर्ड ऑफ द एक्टिव, भारत का एक्टिव वॉल्केनो कोई है तो आपका वेरन आइलैंड, ठीक है, जो आपकी कहाँ है, निकोबार में। फिर इसके साथ साथ इसमें कोरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, आप बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बीचेस देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ द सदर्न मोस्ट आइलैंड। इसके साथ साथ ये सबसे नीचे वाला आइलैंड कौन सा आपका, ग्रेट। ये देख सकते हैं आप मैप, ये आपका पूरा, ये देखिए ये 10 डिग्री लाइन आपकी खींची हुई है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, फिर पोर्ट ब्लेयर वहीं पास है, फिर आपका पोर्ट ब्लेयर, ये डायरेक्ट पूछता है पोर्ट ब्लेयर कौन से उसमें है, तो आप ये देख सकते हैं लोअर अंडमान में आपको क्या है, पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है। फिर लिटिल अंडमान सबसे नीचे वाला है। कोई ये भी पूछता है 10 डिग्री किसके किसके बीच में, तो ऑप्शन में दे देगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, या ग्रेट अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको क्या है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और उसके साथ साथ ये ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है, यही पास आपका इंदिरा पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार। अब देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इस समय बहुत चर्चा में है, तो पेपर में आने की बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि मोदी जी वहां जाके फोटो वगैरह खींचे थे, तो अभी वो आप हमारी वीडियो पढ़ी है, लक्षद्वीप वर्सेस आपका मालदीव। मालदीव के लिए वो बॉयकॉट किया जाता है, किया जा रहा है ना, बॉयकॉट किया जा रहा है, तो इसी वजह से क्या लक्षद्वीप में बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट लक्षद्वीप के डायरेक्ट पूछ सकते हैं लोकेशन कहाँ है, कौन से सी में, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ है, आपके अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में, ठीक है। लोकेशन क्या है आपकी, अरेबियन सी में। इसको क्या क्या कहते हैं, लक्काद्वीप कहते हैं, मिनिकॉय एंड मिडीवी आइलैंड भी कहा जाता है। इंटायर आइलैंड इज मेड ऑफ द कोरल, ये किससे बना है, कोरल से बना है पूरा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इसमें 36 आइलैंड है आपके, और 11 इनहेबिटेटेड आइलैंड है। आइलैंड इज क्रिएटेड फ्रॉम द आर्किपेलागोस। इसके साथ साथ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द मिनिकॉय, मिनिकॉय आइलैंड जो कि आपके साउथ में है, 9 डिग्री चैनल आपका बनाता है। आपका लक्षद्वीप से मिनिकॉय के बीच में डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा है, मिनिकॉय आइलैंड और आपका ऊपर का कैनोर आइलैंड, इनके बीच में कौन सा चैनल है आपका, 9 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री चैनल है। और आपका अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। याद करने का सबसे सरल तरीका यही है, ठीक है। ये माहे, कालीकट, केरल, कोच्चि, ये पूरा आपका इंडिया के मैप का है, ठीक है। यहाँ पास तिरुवनंतपुरम, ये यहाँ पास आपका लक्षद्वीप देख सकते हैं। कितने छोटे 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 आपके आइलैंड, बहुत ही प्यारी जगह है आपको ढूंढने लगे घूमने के लिए। तो आप बिल्कुल, आपके पास टाइम हो तो आप बिल्कुल वहां जाइए और घूम के आइए। आपका है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे निचला पॉइंट आपका कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि आपके कहाँ में है साहब, ये ग्रेट निकोबार के पास है। कहाँ है आपके, ग्रेट निकोबार के, ये देखिए इंदिरा पॉइंट, जहाँ पास ये खड़े हैं कौन है हमारे, ये रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह जी, ठीक है ना। फिर इसमें देखते हैं आइलैंड में कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है। मजुली आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसकी लोकेशन का है आसाम के, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड कहलाता है। इंडिया का फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट यहीं पास है, कहाँ, मजुली आइलैंड में। फिर सालसेट आइलैंड जो है इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जो मुंबई सिटी में लोकेटेड है ये। फिर उसके बाद श्रीहरिकोटा आइलैंड आपको देख सकते हैं, बैरियर आइलैंड के पास सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, जो आपका इसरो में, इसरो की कितनी भी होती हैं, जब चंद्रयान वगैरह ये सब जितने भी लॉन्च होते हैं यहीं से होते हैं, ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड। फिर एलाइबेट आइलैंड, ये इसका लोकेशन क्या है, गल्फ ऑफ द खंबात में है, जो कि गुजरात के पास देखते हैं। इंडिया फर्स्ट ऑफ शोर ऑयल वेल साइट यही कहलाती है। फिर व्हीलर आइलैंड आपका कहाँ है, ये उड़ीसा में आपकी कोस्ट में पाया जा सकता है। इसमें भी मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में स्थित है, ठीक। ये देख सकते हैं वन मोर डायरेक्ट रूट, आप तो देख सकते हैं ये पूरा कुलासिकरपट्टम, ठीक है, यहां से भी आपकी पूरी। और ये देख सकते हैं ये श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में क्या है आपका, श्रीहरिकोटा, ठीक। अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड भी कहलाता है। इसके साथ साथ आपका पिरोटन आइलैंड जो है, ये 42 आइलैंड्स आर लोकेटेड मराइन नेशनल पार्क इन अरेबियन सी ऑफ गल्फ ऑफ खंबार। तो आप गुजरात आइलैंड कंसिस्ट ऑफ द मैंग्रोव्स भी पाया जाता है। फिर दीव आइलैंड आपका कहाँ है, दमन एंड दीव के बीच में जो आता है, ये आपका गुजरात की कटियारवाड़ पेनिनसुलर में है। फिर रामेश्वरम आइलैंड, जैसे कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है। ये आइलैंड रफली 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीलंका से है।
ये आइलैंड कनेक्टेड किससे होता है? मेनलैंड इंडिया ऑफ द पंबन ब्रिज से। फिर होप आइलैंड आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये आइलैंड आपको टेडपोल शेप्ड में आइलैंड, ये कहाँ मिलता है आपको? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। ये पूरा आपका है, आपका क्या है, ये अंडमान निकोबार है। ये श्रीहरिकोटा आप देख सकते हैं, ये कावारती, और इसके साथ साथ 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय से लेके मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय से आपके लक्षद्वीप को अलग करता है। इसके साथ साथ 8 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो कौन कौन से उसमें आइलैंड में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पास प्लूटो, यहाँ पास दीव आइलैंड है, यहाँ पास सलसेट आइलैंड है, यहाँ पास आलियाबेट आइलैंड है, यहाँ पास व्हीलर आइलैंड है, यहाँ पास मजूली है, जो आपके वर्ल्ड का सबसे फ्रेश वाटर वाला आइलैंड आपका है कौन सा? मजूली। ठीक है, ये मजूली आप देख सकते हैं। फिर आप देखते हैं ये गुवाहाटी में, ये भी यहाँ पास से टेम्पल पूरे आइलैंड के बीचों बीच बना है ना। फिर वार्निंग फॉर द वाटर्स के लिए कौन कौन से? सागर, पटमनी, जम्बूदीप, ये सब क्या है? आइलैंड के नाम आप देख सकते हैं। ठीक, अब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपको पूरा फिजिकल ज्योग्राफी अभी पढ़ाया है। आप इसके लिए हमारे पूरे जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियोस पड़ी हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन पहले वो कर लीजिए, फिर आके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आप सबको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक, तुरंत पढ़ते जाइए, कमेंट बॉक्स में करते जाइए। द एक्सिस ऑफ अर्थ मेक्स एन एंगल 66/2 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। डे एंड नाइट, ओके, ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द, रात और दिन रिवोल्यूशन के कारण होता है क्या? फिर डे आर ऑलवेज लॉन्गर देन नाइट एट द इक्वेटर्स, मतलब जो हमारी विषुवत रेखा है उसमें हमेशा क्या दिन बड़ा होता है रात से, ये आप बता सकते हैं कौन सा सही है? पहला, दूसरा, या दूसरा वाली, तीसरा वाली, या फिर पहला और तीसरा? चलिए इसका कमेंट बॉक्स में फटाक से कर दीजिए। इसके आंसर के बारे में देखिए, इसका सही आंसर आपका होगा पहला और तीसरा, क्योंकि ये क्या, ये रिवोल्यूशन है, रोटेशन के कारण होती है। ठीक है, बाकी जैसे कि आपको पता है एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, ये 1/2 यहाँ पे क्या होती है? ऑर्बिटल में आपके पाए जाते हैं, क्योंकि ये इधर साइड ऑर्बिटल पाया जाता है और इधर साइड ये बीचों बीच, जैसे मैं आपको ये डिस्क्राइब किया देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ये आपका हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया आपका के जस्ट ऊपर वाली आर्टिक अंटार्कटिक रेखा, और ये आर्कटिक, ये 66.5 डिग्री आपकी ऑर्बिटल लाइन कहलाती है नॉर्थ में, ये 66.5 डिग्री आपकी साउथ में, ये 23.5 डिग्री कहलाती है, और ये आपकी 0 डिग्री। ठीक, हाँ, फिर देखते हैं क्या प्लेसेस ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इज फाउंड, एट विच प्लेसेस ट्रॉपिकल मानसून, जो ट्रॉपिकल मानसून कहाँ पर? ईस्टर्न अफ्रीका में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, फिर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप बताइए पहला दूसरा तीनों सही है कि पहला दूसरा तीसरा सही है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। ईस्टर्न अफ्रीका में नहीं पाया जाता, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में आपको ट्रॉपिकल मानसून देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिर क्या बोला है? रिगार्डिंग टू कूल टेम्परेट ईस्टर्न मैरीन क्लाइमेट में क्या क्या आता है? इट इज फाउंड ओनली द सदर्न हेमिस्फीयर में क्या ये पाया जाता है? करेक्टरिस्टिक बाय कोल्ड ड्राई विंटर एंड वार्म वेट समर। फिर लंबर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अंडरटेकिंग ऑफ दिस टाइप क्लाइमेटिक एंड रीजनल। इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत, ये आप बिल्कुल बता सकते हैं फटाक से। दूसरा और तीसरा बस इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं। Which of the following are related to the formation of the modification of the present atmosphere of the earth? किसके कारण मॉडिफिकेशन होता है जो अभी एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में? सोलर विंड के कारण, या फोटोसिंथेसिस के कारण, या डिगेशन के कारण? पहला दूसरा तीसरा, या दूसरा तीसरा, या फिर इसका आंसर है तीनों। ठीक है, फिर वाटर वेपर, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। वाटर वेपर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल्स ऑफ द अर्थ हीट बजट के लिए वाटर वेपर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या? फिर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट डिसाइडेड द क्वांटिटी ऑफ द लेटेंट एनर्जी स्टोर्ड अप। फिर इसके साथ साथ तीसरा, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉर्म एंड साइक्लोन। क्या सही होगा? इसका होगा पहला और दूसरा दोनों सही, तीसरा इसका गलत है। ठीक है, हाँ, इस तरह से आप ये देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे चैनल में आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, तो आपको पूरा ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से बैठ के आराम से ये आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, है ना। और अब इसकी अगली पार्ट की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, क्या है कि